राम राम जी सभी को। तो भाई सुबह के बज गए कितने, 6:45। मन्नू जा रहा है स्कूल और आज देखो कैसा लग रहा है मन्नू। मन्नू हेलो हेलो, इसको शर्म आती है। आज इसके स्कूल में ना नवरात्रों का फंक्शन है। वैसे होना तो था फ्राइडे को लेकिन कैंसिल हो गया और आज है मंडे को। तो इसने कॉस्ट्यूम डाल के जानी है। इसको इतना awkward लगता है ना इस तरह के कॉस्ट्यूम्स में जाना आना। ये सोचता है कि अगर चलो पार्टिसिपेट भी कर लूँ तो स्कूल में ही रेडी हो जाऊँ। बट हर बार ऐसा नहीं होता ना, घर से रेडी होके जाना होता है। ये तो शुक्र है कि लड़का है तो जल्दी तैयार हो जाता है। लड़की होती तो भाई 100 मेकअप करके भेजना पड़ता, टाइम कितना ज़्यादा लगता है। और इसको भी ये इतना सा तैयार होके जाने में भी दिक्कत है, और लड़कियाँ प्रॉपर तैयार होके जाती है। रख दे भाई, टाइम हो गया। स्कूल ड्रेस ले ली साथ में? कानों में कुछ डालने को भी देंगे क्या नाचने के लिए? वो ड्रेस ले लियो तो वापस भी इसी में आना पड़ जाएगा। नहीं नहीं, दे ले लिया। चल रख दे फोन, एक बच्चों के ना ले लूंगा फिर फोन, ध्यान रख लियो। अरे यार क्या कर रहा हूँ। फोन फोन है, ये जा रहा है, टाइम हो गया। लंच डाल लिया? भाई बैग है। भारी बैग है। आज तो पढ़ाई होनी नहीं, कम कर देता बुक्स। आज पढ़ाई थोड़ी होगी, कल भी छुट्टी होगी, परसों भी छुट्टी। पता है इतनी सारी जाती है। कल क्यों नहीं होएगी? कल छुट्टी नहीं होगी अष्टमी की, परसों नवमी दशमी 3 दिन छुट्टी एक घंटा होगी। लेट होता है। छुट्टी हो जाती है। नहीं होती, मैं मार दूंगा। दशहरे पे तो होती है 2-3 दिन की छुट्टी बेटा। तो चलो भाई, चला गया बच्चा। तो भाई मन्नू को स्कूल भेजने के बाद मैं तो गई थी सो। मुझे तो नींद आ गई थी भाई। थोड़ा सा काम करना था मैंने फ़ोन में अपना, उसके बाद मैंने थोड़ा सा काम किया और मैं सो गई। फिर मैं उठी हूँ 8 बजे। मन्नू चला जाता ना 7 बजे। 15-20 मिनट का काम था फ़ोन पे करने का, भी ब्लॉग एडिट नहीं करना था, कुछ और काम करना था। बहुत सारे काम होते हैं भैया। सोशल मीडिया ऐसा है प्लेटफॉर्म जहाँ से आपको बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है घर बैठे पैसा कमाने की। बस आपको बहुत टाइम यूटिलाइज़ करना पड़ता है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस भी लेना पड़ता है कई बार, बट आप पैसा कमा सकते हो। लेकिन ना पेशेंस भी रखने पड़ते हैं, और बहुत से लोगों में पेशेंस नहीं है। और बहुत सारे लोग इस चीज़ का फ़ायदा उठाने के लिए दुनिया बैठी होती है, जो आपको झूठ बोल के कहेगी कि पैसे दे दो, हम आपका टाइम से पहले ये काम करवा देंगे, मोनेटाइज वगैरह करा देंगे। तो उन लोगों से भी बचना पड़ता है। फेक कोलैबोरेशन आती है जो कि आपके फ़ोन को हैक कर सकती हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती हैं, आपका बैंक बैलेंस उड़ा सकती हैं, उससे भी अवेयर रहना पड़ता है। तो भैया हर चीज़ के ना बेनिफिट और साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, तो वो चीज़ें ध्यान में रखनी पड़ती हैं। तो अभी मैं बना रही हूँ सब्जी, मतलब बना नहीं रही हूँ, अभी कट करके रख रही हूँ। पहले नाश्ता बनाऊँगी। हस्बैंड का नहाने गए हुए हैं। हस्बैंड लेट उठ गई थी ना मैं, मतलब तो फिर लेट हो जाता है। जल्दी जल्दी मंदिर होके आई, और आज मंडे है ना, मंदिर में भी थोड़ा सा रश होता है। कुछ लोग मंदिर में मतलब इतना अच्छे से पूजा करते हैं ना, हम तो ऐसे कर के आ जाते हैं, बस जाओ शिवलिंग पे जल चढ़ाओ, माथा टेको और आ गए। कुछ लोग तो भाई जो शिवलिंग पे जल चढ़ा होता है और जो सामान चढ़ा होता है ना लोगों का, पहले उसको सारा क्लीन करते हैं, फिर उसको अच्छे से धोते हैं, मतलब स्नान करवाते हैं, फिर दोबारा से अपना जो लाया हुआ सामान होता है वो चढ़ाते हैं। शायद इससे भोले बाबा ज़्यादा प्रसन्न हो जाते होंगे। बाकी हर किसी का अपना पूजा करने का ना एक तरीका होता है। तो हम लोग तो थोड़ा कम करते हैं, मैं कम करती हूँ। मेरी सासू माँ भी ऐसे ही करती है, वो भी पूरा शिवलिंग अच्छे से साफ़ करके फिर जल चढ़ाते हैं। वो किसी और को चढ़ाने भी नहीं देते जब तक, मतलब जो होते हैं ना बुजुर्ग लोग, किसी और को चढ़ाने भी नहीं देते जब तक वो काम कर रहे हैं शिवलिंग पे। तो मैं यहाँ पे फटाफट सब्जी कट करके रख देती हूँ, फिर बनाऊँगी नाश्ता, क्योंकि इस टाइम पे ना हमारे घर बड़ा होच पोच हो जाता है। सबका चाय का टाइम एक ही हो जाता है। अभी मम्मी आएंगे, मम्मी अपनी फास्ट वाली चाय बनाएंगे, फिर हस्बैंड के लिए मैं नाश्ता बनाऊँगी। तो बड़ा आज भी लेज़ी सा फील हो रहा है, मुँह से आवाज़ नहीं निकल रही एनर्जी वाली। पता नहीं क्या हो जाता है, हर थोड़े दिन बाद मुझे पता नहीं क्या हो जाता है। तो भाई नाश्ता हो गया और हम आ गए सब्ज़ी बनाने के लिए। काट के पहले मैंने रख दी थी, फिर हो जाता है ना, इजी हो जाता है, क्योंकि आज मुझे काम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कल फिर अष्टमी है, कंजकें बिठानी होंगी, फिर नहीं होता, क्योंकि फिर चल हो जाती है ना, सुबह जल्दी उठ के सब कुछ करना, फिर हो नहीं पाता, थकावट सी हो जाती है। तो भाई अभी बज चुके हैं दोपहर के 1 और मैंने ब्लॉग एडिट किया है
बस व्लॉग एडिट करके बैठी थी तो मेरा बीपी लो होने लग गया, कुछ होने लग गया, मुझे घबराहट, कुछ नमक वाला खाने का मन कर रहा था। तो मैं ये लेके आई समोसे के पापड़ समोसे के पापड़ इसलिए लाई हूँ, कल हमने समोसे मंगवाए थे ना शाम को, तो एक समोसा बच गया था। अब इसके अंदर से आलू का मैंने मन्नू के लिए बना दी परांठा, बाकी पापड़ जो बचे वो मैं खा लूँगी, क्योंकि वेस्ट नहीं करना कुछ भी। अब वो बहुत से लोग बोलेंगे बासी क्यों खाया, भाई देखो कई बार हम मार्केट से भी ले आते हैं, वो बासी को दोबारा फ्राई करके दे देते हैं, तो वो बल्कि ज़्यादा नुकसान करता है, डबल फ्राई वाला। तो अब ऐसा नहीं होता कि ख़राब हो जाता है, हमारे सामने ही उसने ना ताज़े तले थे, और चल जाता है यार, फ्रिज है तो चल जाता है, इतना मजबूरियाँ सब कुछ कराती हैं। अब मेरा बीपी लो हो रहा था, कुछ मन नहीं कर रहा था कुछ भी, मैंने कहा थोड़ा सा ये खा लेती हूँ, थोड़ा ठीक लगेगा। बस आँखें बंद हो जा रही हैं, ऐसे लग रहा है जैसे मैं पता ही क्या ही नशा करके बैठी हूँ, बस ऐसे झूमती जाऊँ, सो जाऊँ और आज मुझे वीडियो शूट करनी थी, ब्लॉग एडिट किया, तो ये वाली क्रीम है, ये क्रीम है देवर्जन केयर नीम एंड लाइम की विथ कुकुम्बर तुलसी वाइटनिंग क्रीम, देसी क्रीम है। इसका मुझे लगा था मैं वीडियो शूट करूँगी, पर देखती हूँ हिम्मत होती है बोलने की तो, क्योंकि थोड़ा सा बोलती हूँ ना उसी टाइम ऐसे थकान फील होने लग रही है, पता नहीं ऐसा क्या होता जाता है। कभी कभी मेरे साथ ये चीज़ें बहुत ज़्यादा होती हैं, हर थोड़े दिन में होने लग गई है आजकल, पहले नहीं होता था। जैसे ही मैंने 40 की एज में पैर रखा है ना अपना, बस अब शरीर नीचे की तरफ जा रहा है, एनर्जी डाउन हो रही है, या तो फिर पता नहीं ऐसा है कि मैं सुबह थोड़ा सा आलसी हो गई हूँ, वर्कआउट कम हो गया, स्ट्रेस ज़्यादा हो गया, और काम ज़्यादा हो गया, बॉडी पे प्रेशर ज़्यादा हो जाता है देखो दिमाग पे, तो उस वजह से ना दिमाग ही हमारी बॉडी को जो है वो इंडक्ट करता है कि आपको काम करना है कैसे, ऐसे थोड़ा सा। बट अभी ना बिल्कुल भी हिम्मत नहीं होती, थोड़े दिन 2-4 दिन मैं इतनी एनर्जी से काम करती हूँ, तो मेरा 5वां-6वां दिन जो है ऐसे जाता है कि बिल्कुल डाउन हो जाती हूँ, बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो जाती है। अभी तो मैंने फ़ास्ट नहीं रखे, फ़ास्ट रखती तो मेरा क्या होता, इसीलिए तो मैं फ़ास्ट नहीं रखती। तो अभी मैं थोड़ी देर रिलैक्स फील करती हूँ और फिर मैं वीडियो शूट करती हूँ 2 बजे तक। 2 बजे से पहले करनी पड़ेगी, नहीं तो मन्नू आ जाएगा, उसके बाद फिर नहीं होता, फिर वो तो टीवी चला के बैठ रहते हैं साहब जी को खाना बना के, तो फिर होता है ना कि बच्चा आ गया, अब तो वीडियो शूट क्या करूँगी, और करनी भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि 2 दिन हुई नहीं, कल फिर नहीं होएगी। फिर हमारे पानीपत में दशहरा काफ़ी फेमस है ना, तो दशहरे के प्रोग्राम चलते रहते हैं, कभी किसी के घर हनुमान जी आ रहे हैं, इवन दैट दशहरे वाले दिन हमारे घर भी हनुमान जी आते हैं। तो आपके साथ तो मैं पूरा ब्लॉग शेयर करती हूँ, जिसने पिछले साल ब्लॉग देखा था तो पता ही होगा कैसे हमारे घर में कितनी रौनक हो जाती है ना, ऐसे लगता है जैसे शादी हो, मतलब बहुत रौनक होती है। इस बार मेरी जेठानी के घर आएंगे, 1 साल उधर आते हैं 1 साल इधर आते हैं, ऐसे हमने सिस्टम बिठाया हुआ। तो मैं आपके साथ पूरा ब्लॉग शेयर करूँगी दशहरे का, पानीपत का दशहरा बहुत फेमस है। तो भाई 1:30 बज चुकी है और यहाँ पे मेरा सेटअप लग गया है। वैसे तो मैं यहाँ पे अपने रूम में ट्राईपॉड उठा के लाती ही नहीं हूँ, मतलब ये रिंग लाइट उठा के लाती नहीं हूँ, क्योंकि ना भारी है, उठा के लाना, इधर रखना, सेट करना मुश्किल हो जाता है, तो मैं ऐसे ही शूट कर लेती हूँ। बट क्या है ना कि मेरे रूम की एक लाइट ख़राब हो गई है ऊपर वाली, तो इस वजह से फिर मुझे रिंग लाइट लानी पड़ी, क्योंकि अगर कमरे में रोशनी नहीं होगी तो ना वीडियो अच्छे से शूट नहीं होती, बिल्कुल ब्लैक सी आती है, जो अच्छी इम्प्रेसिव सी नहीं बन पाती है। तो भाई हम इन्फ्लुएंसर्स को अपने आसपास लाइट और ये चीज़ों का ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है। तो अब मैं करने लगी हूँ वीडियो शूट, हिम्मत तो नहीं है लेकिन फिर भी करूँगी क्योंकि करनी है, चाहे कुछ भी हो जाए वीडियो शूट करूँगी, ज़्यादा नहीं, मतलब टू द पॉइंट बात कर लूँगी वीडियो में जैसा भी है, क्योंकि बहुत सारी रिक्वेस्ट भी आए हुए हैं कि दीदी इस प्रोडक्ट का रिव्यू शेयर कीजिए, और दूसरा फिर करना पड़ता है भैया, जॉब से 2 दिन 3 दिन लगातार छुट्टी नहीं मिलती है ना, सारा कुछ देखना पड़ता है, तो इसलिए मैं वीडियो शूट करने लगी हूँ। उसके बाद देखती हूँ क्या करती हूँ, फिर बीपी चेक करूँगी अपना। मुझे ऐसा लग रहा है शायद मेरा बीपी लो या हाई हुआ पड़ा, मैंने ऐसे ही बिना चेक किए खा लिया नमक ज़्यादा, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं हाई ना हो रहा हो। इसके अंदर पेरेंट्स वगैरह आए थे पेरेंट्स सबके? हाँ, तेरे तो नहीं गए? आदत थे, मैं तो नहीं गया इसलिए। वो फिर 12 बजे हुआ, इसके अंदर 6 to 10 को दिखाया। तूने कैसा किया डांस है? डांस जैसे था, वीडियो तो भेजी नहीं मैडम ने तेरी, अभी तो एडिट होएगी। एडिट करके भेजेंगे? हाँ, छोटे सीन शूट करते हैं, भेज देते होते कई बार। नहीं, पूरी क्लिप भेजेंगे, बीच के अंदर वो भाई शर्ट वगैरह हटाने वाला। बच्चे डाल के नहीं गए तो तू डाल के गया था, या और आगे से डाला हुआ था? दूसरे डांस पे है ना, तो खाली के डांस थोड़ी हो रहा था।
दे एड्रेस वापस। तो भाई आज मन्नू का डांस था। खाना नहीं खाया? खा लिया है। फिर भूख लग रही है। बना रही हूँ बेटा खाना। क्या सब्जी है? आलू गोभी। रात वाली बढ़िया खाना होगी। ख़त्म हो गई। आते ही इसका पहला क्वेश्चन ये होता है, क्या सब्जी बनाई है, क्या सब्जी बनाई है। पहले काम पर सेंटर दे दो, साथ में मिक्स करना। अच्छा ठीक है, फिर मैं इकट्ठी बनाऊंगी रोटी। तो भाई अभी हो गया है लंच टाइम। आगे लंच बनाने के लिए हस्बैंड तो अभी आए नहीं है, लेकिन क्या है ना कि मनु को लगी है बहुत ज़ोर से भूख। पहले आते ही उसने ठंडा पिया, ठंडे के साथ नमकीन खा रहा है। मैंने कहा चल पापा आ जाते हैं फिर मैं बना देती हूँ, बट नहीं, उसको पेशेंस नहीं होते। इतनी देर में तो वो टटोलने ही निकल जाता है चीज़ें। कभी बिस्किट खाएगा, कभी कुछ मिठाई पड़ी है तो वो खा लेगा, कभी कुछ और खा लेगा। मैंने कहा चल आलतू फालतू की चीज़ें खाने अच्छा तो मैं तेरे को बना ही देती हूँ भाई, मुझे पता है उससे भूख बर्दाश्त नहीं होगी। और वैसे भी खेलने वाला बच्चा हो ना, बढ़ता बच्चा हो, तो भूख ज़्यादा लगती है। लेने आ जाता, बैठ जाता आके फ़ोन के अंदर घुस के। ऐसे होता बिछड़ा पड़ा है फ़ोन से। बुलाया नहीं आपने। फिर भी छोड़ेगा नहीं, रोटी खा ले पहले। गुस्सा दिलवाता है और क्या होगा। चल बनवा ले वीडियो। बनवा लो, कंटेंट तो बताओ। सीधा तो हो, कंटेंट तो बताओ। पहले कंटेंट बताऊँ मैं तेरे को। तू सीधा बैठ, पहले तेरे को समझाती हूँ कंटेंट। दो बनवानी है। पहले इस लड़के को कंटेंट समझाना पड़ेगा। बताओ भाई। यार फिर पहले भी नहीं बोलते 2 मिनट, 6:30 बजे जाना है। 6:30 बजे जाना है, 10 मिनट में शूट कर लूँगी मैं। तेरे सिंक कर देते फटाफट। चल फटाफट बनाओ करते हैं, फिर। उसको जाना है। पहले डेडलाइन दे दिया कर, पहले नहीं आ सकता था उठ के 5 बजे। 6:30 बजे जाना है। अच्छा चल ठीक है, 6 बजे तो फटाफट से हम करने वाले हैं 2 कॉमेडी वीडियो। कंटेंट बता दो ना। बता रही हूँ यार, बता रही हूँ। आफत आ गई, इसको देखो लो। पहले मैं इसको बता दूँ फिर आपसे बात। अरे बताओ। 8 और अभी मैं जा रही हूँ कपड़े देखने। वॉशिंग मशीन में कपड़े धुलने के लिए लगाए हुए हैं। सुबह धोने थे तो मैंने सोचा मन्नू आ जाएगा ना स्कूल से तब लगाऊंगी वॉशिंग मशीन की। चलो सारे कपड़े धुल जाएंगे। कल अष्टमी है तो कल मैं मशीन नहीं लगाऊंगी, कपड़े नहीं धोऊंगी, छुट्टी हो जाएगी 1 दिन की। तो भाई क्या हुआ, लाइट पहले तो हमारी कल मशीन जैसे ही मैंने दोपहर को लगाई, मन्नू आया, जैसे ही मन्नू के कपड़े डाले बटन दबाया लाइट चलेगी। लाइट आई जनाब 6:30 बजे, तो फिर पानी ख़त्म हो गया। फिर पानी चलाया तो पानी नहीं आया। पानी आया 7 बजे, तो फिर अब मैंने 7 बजे मशीन लगाई है। और मैंने सोचा था कि चलो सारे कपड़े धुल जाएंगे, वॉशिंग मशीन खाली हो जाएगी। तो साहब जी अब नहा रहे हैं। ये शाम को खेलने जाता है, फिर इसको पसीने बहुत ज़्यादा आते हैं क्योंकि फ़ुटबॉल खेलता है, भागता है, तो इसको पसीने बहुत ज़्यादा आते हैं। तो ये फिर ना थोड़ी देर रिलैक्स करके नहा लेता है। अब मैंने मशीन लगा दी और भाई सबके कपड़े अब पड़े हुए हैं। मेरे को बड़ा गुस्सा आता है भाई, मैं जब कपड़े धो लेती हूँ, शाम को धोती हूँ, तो उसके बाद मशीन खाली होनी चाहिए, कपड़े ही नहीं होने चाहिए। अब ये कपड़े रह जाएंगे और ये कपड़े धुलेंगे परसों। अब हाथ पे धोने वाला मेरा कोई सीन नहीं है कि मैं इसको हाथ पे रगड़ूंगी बैठ के, इतना मेरे से नहीं होता। वो पहले से ही बाजू मेरी ख़त्म हुई पड़ी है और इस भाई साहब को अब नहाने की पड़ी हुई है। और मैंने मशीन लगाई हुई है, मशीन में कपड़े अभी धुल रहे हैं, तो देखती हूँ जाके धुले हैं कि नहीं धुले। अब मुझे स्टैंड पे सुखाने पड़ेंगे और ये सूखेंगे कल तक, क्योंकि अब बाहर मैं खुले में तो डालती नहीं हूँ रात को कपड़े सुखाने के लिए। तो यहाँ पे वॉशिंग मशीन में कपड़े मेरे धुल चुके हैं। और पापा के टीवी की आवाज़ देखो भाई कितनी ज़्यादा तेज़ है। तो कपड़े निकाल के सुखा देती हूँ। तो गाइस आज मम्मी की तबीयत ठीक नहीं है, तो मैं बना रहा हूँ डिनर के अंदर मैगी। मैगी बड़ी आसानी से बन जाती है और मुझे भी अच्छी लगती है। देखो कितनी अच्छी बन रही है, अभी तो कच्ची है। आज मम्मी को रात को सब्जी नहीं बनानी पड़ेगी ना, टेस्टी भी होती है मैगी तो बड़ी ज़्यादा। तो भाई मन्नू ने मैगी बनाई है अकेले, खुद से अकेले गया उबाल के लाया। ये कम है,
बच्चा इतना कर रहा है यार, उसको थोड़ा मोटिवेट करना चाहिए, अप्रिशिएट करना चाहिए। बढ़िया बनाता है यार, सब्जी सुब्जी डाल के। सब्जी डाल के प्याज डालने थे, नवरात्रे चल रहे हैं, प्याज को और क्या डालना था, और सब्जियां पड़ी थी कल के बाद खाना। बेचारा बच्चे ने बनाई है अपनी मेहनत से कि मम्मा आपकी तबीयत खराब है और उसको ऐसे कह रहे सब्जी डाल के बनाता। प्यार से वो नहीं कहते मोटिवेट करो उसको, ये अच्छी बात है। तो मैं क्या बोलूँ, प्यार से बोलो, क्या माता दी। मेरा बनना हो तो खाने का जबरदस्ती खानी पड़ेगा। क्या खाना है आपने बताओ। अब तो खा लिया मैं, कितना खाते रहा। फिर जब खाना भी ज़्यादा नहीं है फिर नखरे करने जरूरी है। तुझे कुछ खाना है और कोल्ड कॉफी बनाएंगे रात को। कोल्ड कॉफ़ी बना देना इसके लिए रात को। लिया दूध लिया। पड़ा है दूध। तो भाई सुबह बिठानी है कंजके, तो उसके लिए मैं चने भिगो रही हूँ। काले चने बनाते हैं ना, छोले पूड़ी हलवा, तो छोले भिगो के सोएंगे। सुबह सुबह मैं उठूँगी, उससे पहले मम्मी बॉईल करने के लिए रख देगी, तो मैं उठ के आऊँगी। उसके बाद मैं चावल, मतलब चावल तो नहीं बनाते, छोले बनाऊँगी, पूड़ी बनाऊँगी। हलवा मम्मी बनाती है, मम्मी को हलवा पसंद नहीं आता, वैसे मैं बनाती भी नहीं, मेरे से ढंग से बनता भी नहीं। तो मैं फटाफट से कर लेती हूँ काम। और कोल्ड कॉफ़ी पीने का मन कर रहा है इनका, वैसे मेरा मन नहीं कर रहा आज पीने का। मैंने जब से वो सुना ना कोल्ड कॉफ़ी में कॉकरोच डालते हैं मेरा ना कोल्ड कॉफ़ी पीने का या कोई भी कॉफ़ी पीने का मन ही नहीं कर रहा। वो जब से इंस्टाग्राम पे सुना है कोल्ड कॉफ़ी या कॉफ़ी, कोई भी कॉफ़ी हो, उसको बनाने के लिए कॉकरोच, मरे हुए कॉकरोच को डालते हैं तब से भाई मेरा ना जी खराब होने लग गया, मेरा कॉफ़ी पीने का मन ही नहीं कर रहा यार। आप लोग मुझे कमेंट करके बताना सच्ची है क्या ये बात कि कॉफ़ी बनाने के लिए कॉकरोच का यूज़ किया जाता है। मेरा तो तब से ना जी बड़ा ख़राब होने लग गया। पहले तो बड़े शौक से पीती थी कोल्ड कॉफ़ी, बट 2-3 दिन से ना मेरे दिमाग में बैठ गया ये बात। अब तो मेरा बिल्कुल मन नहीं कर रहा, और ये कह रहे हैं कॉफ़ी पीनी है, कॉफ़ी पीनी है। गूगल पे सर्च मारती हूँ फिर देखती हूँ। तो भाई मैंने ना कॉफ़ी के बारे में गूगल पे पढ़ा, उसमें था कि कॉफ़ी जो होती है ना, कॉफ़ी के जो बीन्स तैयार किए जाते हैं उसको रखने के लिए वेयर हाउस में रखा जाता है। मतलब उसको थोड़ा रखने के लिए वेयर हाउस में काफ़ी टाइम तक रखा जाता है, जहाँ पे बहुत सारे कीड़े पनपते हैं, कॉकरोच आ जाते हैं, तो उसके अंदर भी कीड़े घुस जाते हैं, तो उसके साथ वो भी पिस जाते होंगे, ऐसा माना जाता है। मतलब ऐसे ये नहीं है कि कॉफ़ी बनाने के लिए कॉकरोच का यूज़ किया जाता है, बट कॉफ़ी जहाँ पे वेयर हाउस में रखी जाती है वहाँ पे बहुत सारे कॉकरोच आ जाते हैं। और भाई इतनी ज़्यादा सेफ्टी मुझे लगता नहीं है कि कहीं पे होती होगी या इतना ध्यान दिया जाता होगा, तो भाई कॉकरोच भी पिस जाते हैं, ऐसा मानना है। और अब ऐसा मानना है तो ऐसे तो बहुत सारी चीज़ों में मिलावट होती है, लेकिन अब कॉफ़ी पीने का सच्ची कतई मन नहीं कर रहा मेरा। आप पियोगे? आप ही नहीं पियोगे? मैंने इनको भी बोल दिया, कह रहे मैं भी नहीं पी रहा। नहीं, मैंने इसलिए नहीं कहा, मैं नहीं पीता। उस टाइम बनाने आप पी लोगे वैसे? हाँ, कॉकरोच वाली कॉफ़ी? दुनिया नहीं पीती क्या, तो स्पेशल है। मैं नहीं पीऊँगी। अब वैसे देखा जाए तो बहुत सारी चीज़ें बाहर से आती हैं। गोभी में कीड़े होते हैं, उसको हम साफ़ कर करके खाते हैं। आटे में भी घुन पिस जाता है, गेहूं में घुन पिस जाता है, बट फिर भी मन ही नहीं कर रहा। तो चलो जी, हो गए ख़त्म मेरे आज के काम। मन्नू सो गया, हम भी सोए, सुबह जल्दी उठना है, सुबह कंजके बिठानी है। वैसे हमारे घर कंजके बिठाते बिठाते 9 तो बज ही जाती है, पापा सबसे लेट करते हैं, हम तो चाहे कितना जल्दी कर ले लेट हो ही जाता है। तो चलो जी, हम करते हैं आराम, और आपको हमारी आज की राम राम, बाय बाय।